ओवरथिंकिंग से मुक्ति, चाणक्य नीति के 4 गुप्त नियम जो जीवन बदल देंगे। क्या आपने कभी रात के उस सन्नाटे में खुद को अपने ही विचारों से लड़ते हुए पाया है, जहां दिमाग में 1000 बातें चल रही होती है? क्या मैंने सही किया? लोग क्या सोचेंगे? कहीं मैं फिर से फेल न हो जाऊं? और जब आप जवाब खोजते हैं, तो जवाब नहीं, बस और सवाल मिलते हैं। रुक कर। यही है ओवरथिंकिंग, एक ऐसी कैद जो दिखती नहीं, लेकिन महसूस होती हर पल है। अंशुल, 28 साल का एक आम युवक। हर सुबह वो उठता है, मोबाइल उठाता है और अपने दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी देखने से करता है। इंस्टाग्राम खोलते ही दोस्त विदेश में, कोई शादी कर चुका, कोई नया बिजनेस शुरू कर चुका, और वो बस सोचता रहता है, मुझसे क्यों नहीं हो पाता। धीरे से वो कुछ नहीं करता, क्योंकि सोचते सोचते थक जाता है। हर काम शुरू करने से पहले उसके दिमाग में 100 सवाल उठते हैं, और इसी सोच में दिन निकल जाता है। ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग का मतलब है जहां सोच समस्या का हल बनने के बजाय समस्या का हिस्सा बन जाए। जहां क्या होगा इतना बड़ा बन जाए कि क्या करना है पीछे छूट जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह अपने भाग्य पर भी अधिकार नहीं रख सकता। विचार शक्ति है, लेकिन अगर यह शक्ति दिशा से भटक जाए, तो यही व्यक्ति को उसकी मंजिल से दूर कर देती है। ओवरथिंकिंग के कारण सस्पेंस, धीमा भावनात्मक टोन। अब सवाल है, आखिर हम ओवरथिंक क्यों करते हैं? 4 बड़े कारण हैं। 1, डर। हमेशा गलत होने का डर। अगर मैं असफल हुआ तो। लेकिन सोचो, जो कोशिश ही नहीं करता, वो तो पहले ही असफल हो चुका। 2, अतीत। हम अतीत के जख्मों को बार बार छूते रहते हैं। हर गलती, हर अपमान, हर असफलता को याद करके खुद को सजा देते हैं। 3, आत्मविश्वास की कमी। हम खुद पर भरोसा नहीं करते, दूसरों की राय पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और खुद की सोच को दबा देते हैं। 4, परफेक्शन की चाह। हम चाहते हैं सब कुछ परफेक्ट हो, और इस चक्कर में कुछ शुरू ही नहीं करते। चाणक्य नीति का रहस्य। आचार्य चाणक्य ने कहा था, सोचो, पर सोच को सोच मत बनने दो। विचार वो अग्नि है जो उपयोग में आए तो जीवन को रोशन करती है, और नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सब कुछ जला देती है। अब सवाल, इस विचारों की आग को कैसे नियंत्रित करें? कैसे निकले इस ओवरथिंकिंग के जाल से? चाणक्य नीति के 4 गुप्त कदम। कदम 1, स्वीकारना। सबसे पहले खुद से कहना सीखो, हाँ, मैं सोचता हूं ज्यादा, लेकिन मैं बदल सकता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है, वो उसे बदलने की पहली सीढ़ी चढ़ चुका होता है। कदम 2, सोच और समाधान में अंतर सीखो। सोचते रहना आसान है, लेकिन समाधान ढूंढना मेहनत मांगता है। हर बार जब दिमाग में वही बात बार बार आए, तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे सुलझा रहा हूं या बस दोहरा रहा हूं? अगर जवाब दोहरा रहा हूं है, तो वही रुक जाओ और एक कदम आगे बढ़ो। कदम 3, वर्तमान में रहो। चाणक्य कहते हैं, जो बीत गया उस पर मत सोचो, जो आने वाला है उसके लिए चिंतित मत हो। बस वर्तमान में कर्म करो, क्योंकि ओवरथिंकिंग अतीत और भविष्य की जेल है, पर सुकून सिर्फ वर्तमान में मिलता है। जब तुम अब में जीना सीख जाओगे, तो दिमाग शांत और निर्णय साफ हो जाएंगे। कदम 4, कृतज्ञता। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। छोटी हो या बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आभार वह चाबी है जो नकारात्मक सोच के दरवाजे बंद करती है। जब मन आभार से भरा हो, तो डर, तुलना और असफलता की जगह नहीं बचती। कहानी का अंत। अंशुल ने ये 4 कदम अपनाए। धीरे धीरे उसने अपने फोन से दूरी बनाई,
अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, उसने करना शुरू किया। आज वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन पहले से शांत है, आत्मविश्वासी है। क्योंकि अब वो अपने विचारों का गुलाम नहीं, बल्कि मालिक है। निष्कर्ष, सशक्त टोन। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विचारों पर नियंत्रण सीख लो, वरना वही तुम्हारे भाग्य का नियंत्रण कर लेंगे। सोचो कम नहीं, पर सही दिशा में सोचो, क्योंकि हर महान कार्य की शुरुआत विचार से होती है, लेकिन उसकी मंजिल कर्म से मिलती है। अंत का संदेश, अगर तुम भी आज अपने विचारों से थके हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी रुक सी गई है, तो याद रखना, शुरुआत बस एक विचार से नहीं, बल्कि एक निर्णय से होती है। निर्णय, अब और नहीं सोचूंगा, अब कर दिखाऊंगा। विचार तुम्हारे हैं, उन्हें तुम्हारे खिलाफ मत जाने दो। आचार्य चाणक्य।